हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 बगीचे का घोंगा। तो घोंगा क्या होता है? ये जो आपका एनिमल होता है इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? घोंगा। अब ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये कौन सा जीव है? घोंगा। इसे स्नेल भी बोलते हैं। आपने इसे कहाँ देखा है? किस मौसम में सबसे ज़्यादा आता है? तो बारिश के मौसम में। और आपको अपने घर या विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं और कौन कौन से हैं इंसेक्ट्स वगैरह जो दिखते हैं या एनिमल्स जो दिखते हैं? घोंगा उन जीवों से किस तरह भिन्न है और ये उनसे अलग कैसे है जो आपको दिखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बगीचे में एक घोंगा रहता था। जानते हो घोंगा कैसा होता है? तो अब जैसे आपने पिक्चर देखी वो ही बगीचा बहुत ही छोटा और सुंदर था। घोंगे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। इतने समय तक वहाँ रहने के कारण घोंगा बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। अब ये क्या होते हैं, ये चलते हैं बहुत स्लो, तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर जाने में उसे पूरे 2 दिन लगते थे। अब इतने टाइम से वहाँ रह गया था तो उसे जो सारे बगीचे की हर एक चीज़ के बारे में पता था। पर कभी कभी घोंगे को लगता था कि इस बगीचे के बाहर क्या होगा, तो वो सोचता रहता था कि अंदर का तो मुझे सब पता है, लेकिन इसमें बाहर क्या है, कैसी होती होगी बाहर की दुनिया, और बाहर की दुनिया कैसी होती है। बगीचे की दीवार में एक छेद था। तो ये छेद आपको दिखाई दे रहा है, तो वही बोल रहे कि दीवार में जो एक छेद था, घोंगा प्रतिदिन उस छेद को देखता था। तो जब भी बैठता वो उसे देखता रहता था। उसे याद आता कि उसकी माँ उससे कहा करती थी, वहाँ कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से अलग है। तो जब भी वो वहाँ बैठ के देखता तो उसे हमेशा अपनी माँ की याद आती कि वहाँ पर कभी नहीं जाना है, यानी कि जो छेद है उसके उस पार कभी नहीं जाना, वहाँ जो दुनिया है वो हमारी दुनिया से बहुत अलग है। अब घोंगा कुछ दिन तक तो सोचता रहा, फिर उसने तय कर लिया कि मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया है कैसी। यह सोचकर उसने अपना सामान अपने शंख में बांध लिया, इनके ऊपर जो उनके बना होता है ना, वहाँ बांध लिया। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही घोंगा निकल पड़ा, और सुबह सुबह मतलब सूरज निकला भी नहीं था, सुबह हुई भी नहीं थी, लेकिन वो चल पड़ा। बगीचा पीछे छोड़ दिया। घोंगा छेद में घुसा और जल्दी ही बाहर निकल गया। छेद में घुसा, वो जो होल वहाँ पर था उसमें घुसा और बाहर दूसरी तरफ निकल गया। बाहर आते ही घोंगा चकित रह गया, मतलब वो चकित रह गया, उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, हैरान हो गया देख के। जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी उतना उसने देखा, जहाँ तक उसे दिखाई दे रहा था वो देखता ही रहा। उसके सामने बहुत लंबा बड़ा और चौड़ा सा मैदान था। तो ये एक बहुत लंबा मैदान था, मतलब जो उसका जो था बगीचा था वो छोटा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला तो वो शायद बड़ा बगीचा हो सकता है, क्योंकि यहाँ बात हो रही कि एक बहुत चौड़ा सा मैदान था, वो बगीचा भी हो सकता है, कोई और गार्डन वगैरह भी हो सकता है। और वो था क्या, वास्तव में वह बच्चों के खेलने की जगह थी। पर घोंगे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। वाह, सचमुच कितनी बड़ी है, घोंगे ने कहा। तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेलने आते थे, यानी कि प्लेग्राउंड था वो। तो घोंगे ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। तो वो खुश हो गया कि कितनी बड़ी है ये। उसी समय खड़खड़ की ध्वनि आई। घोंगे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है। तो खड़खड़ की आवाज़ आई और पूरा ऐसे हो गया कि जैसे रात हो जाती उस तरह से। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया, उई। फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। तो एकदम से जोर से चिल्ला गया, जब जैसे उसके ऊपर कुछ आया तो अंधेरा हो गया उसकी आंखों के सामने। तो फिर वो जोर से चिल्लाया उई करके, और फिर वह खुद ही हंसने लगा। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा। तो पहले तो उसे लगा कि आसमान उसके ऊपर गिर गया, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो एक सूखा पत्ता था और वो फिर हंसने लगता है। वाह, दुनिया तो कितनी मज़ेदार है, घोंगे ने कहा। वह उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल आया। फिर वो बोलता है कि ये दुनिया कितनी मज़ेदार है। वह उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकला और वहाँ से निकल आता है। थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। तो एक बड़ा पत्थर था। घोंगे को लगा कि यह कोई पहाड़ है, तो क्योंकि वो तो छोटा होता तो वो पत्थर उसे क्या लगा कि पहाड़ है, तो उसके ऊपर चढ़ गया। वह झट से उस पर चढ़ गया और देखने लगा। घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटी को देखा था। किसे देखा था? लाल चींटी। वह अपने लंबे पतले पाँव से इधर उधर आ जा रहे थे। तो उनके पाँव कैसे थे? लंबे लंबे और पतले पतले। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक फुदक कर एक पेड़ पर चढ़ रही है, और एक गिलहरी थी जो है जम कर करके पेड़ पर जा रही थी। उसने देखा कि दूर तक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है, और एक बॉल भी थी जो दूर तक जा रही थी। ठीक है,
और एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा था। तो गिलहरी उसे दिख रही है, कुत्ता दिख रहा है, बोल दिख रही है, लाल चींटियां दिख रही है, जो चीज़ें उसने शायद पहली बार देखी थी। वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेज़ी से चलता है, घोंगे ने कहा। बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था। तो वो बोलता क्योंकि वो धीरे चलता था और कोई उस बगीचे में था ही नहीं, तो उसे लगा ये सब धीरे चलता है, लेकिन यहाँ तो सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चल रही थी। तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज़ देखी जिससे उसका सिर चकरा गया। तब उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया कि वो उसका सर जो है घूम गया। उसे समझ नहीं आया था कि ये क्या हो गया। अभी तक तो घोंगे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे, ये पर यहाँ पर तो इसे ऐसा लंबा पेड़ थे जो पूरे आसमान तक जाते थे। लेकिन जैसे ही वो बगीचे में आया तो उसने बहुत लंबे लंबे पेड़ देखे जो कहाँ तक जा रहे थे, ऊपर आसमान तक। बेचारे घोंगे ने कभी खजूर का पेड़ भी नहीं देखा था। वहाँ एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंगा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। तो एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंगा उसके मतलब एक साइड से दूसरी तरफ भी नहीं देख पा रहा था। बड़ के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था, अब कौन सा पेड़ मिला था उसे? बड़ का पेड़। बड़ का पेड़ बहुत बड़ा होता है, जैसे बरगद के पेड़ की तरह आप लगा सकते हो। तो बहुत बड़ा और बहुत चौड़ा होता है, तो वो देख ही नहीं पा रहा था कि वहाँ पे है क्या। इसीलिए घोंगे की आंखें आश्चर्य से और भी खुल गई। तो वो और भी हो गया कि ये कौन सा पेड़ आ गया भाई यहाँ पर। उसने कहा, वाह, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। घोंगे ने तय कर लिया कि अब तो वह इस दुनिया में ही रहेगा। फिर उसने सोचा कि मुझे नहीं पता, मैं तो अब यहीं रहने वाला हूँ, इतनी अच्छी दुनिया है, सब चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी चलती है, तो मैं तो अब यहीं रहूँगा। तो ये जो है एकलव्य प्रकाशन द्वारा एक बुक प्रकाशित हुई थी, बुक छापी गई थी, छीका छीक, तो उससे ये लिया गया है।